श्रद्धा से शीश नमाते हैं भिक्षु तुम्हारे चरणों। श्रद्धा से शीश नमाते हर पल हर क्षण गुरुवर तेरा मधुरम सा गीत सुनाते हैं भिक्षु तुम्हारे चरणों में। श्रद्धा से शीश नमाते हैं हर पल हर क्षण गुरुवर तेरा मधुरम सा गीत सुनाते हैं भिक्षु तुम्हारे चरणों। श्रद्धा से शीश नमाते मरुधर की पावन धरती पर जन्म हुआ था सुखकारी। धरती अंबर सब गूंज उठे हर्षित पुलकित सब नर नारी। भिक्षु तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से शीश नमाते। पंचम आर्य में भी तुमने चौथा आरा सा दिखलाया। जन जन के तुम भगवान बने नव पथ को है तुमसे पाया। भिक्षु तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से शीश नमाते। पाया है हमने नंदनवन भिक्षु जिसके है गणमाली। गुरु महाश्रमण के जीवन से हर पल मिलती है खुशहाली। भिक्षु तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से शीश नमाते। हर पल हर क्षण गुरुवर तेरा मधुरम सा गीत सुनाते हैं भिक्षु तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से शीश नमाते हैं। कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरण भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त साधुगण, कहा गया है दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात है मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। आपका सवाल हो सकता है कि हम मौत को क्यों याद रखें? मौत को हम चाहते नहीं है तो फिर उसको याद क्यों रखें? कोई चाहता है क्या मौत को? हालांकि समाधि मरण को तो फिर भी चाह सकते हैं, कोई संथारा मुझे आए, परंतु मौत को कोई नहीं चाहता, तो फिर उसे याद क्यों रखा जाए? याद रखने का क्या फायदा है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं मौत को याद रखने से सबसे बड़ा फायदा है कि आदमी पाप कर्म से बच जाता है। उसे ये पता है कि मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला हूँ, और हमेशा नहीं रहने वाला हो तो मुझे पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, अनैतिक कार्यों में मुझे लिप्त नहीं होना चाहिए। मैं
ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा यहाँ का जीवन पवित्र रहे, और अगर मौत आ भी जाए तो आगे वाला जीवन भी अच्छा मिले, पवित्र बन जाए। तो मौत को जो याद रखता है वह पाप से बच सकता है, इसलिए हमेशा इसे याद रखने की बात कही गई है। युवक संत महात्मा के पास पहुंचा और जिज्ञासा में संत महात्मा से कहा कि महाराज आप संत महात्मा क्यों बन गए? अभी तो आप युवा हो, जवान हो, और जवानी में घर गृहस्थी बसाना चाहिए और सांसारिक दायित्व पूरे करने चाहिए, आप सब उनको छोड़कर ये फकीरी क्यों धारण कर ली है? संत महात्मा ने कहा कि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए संन्यास धारण किया है। तो युवक ने प्रश्न किया, महाराज संन्यास तो धारण किया है, पर जो अन्न खाता है, भोजन करता है, वह कामना और वासना से कैसे मुक्त रह सकता है? मैं तो मान नहीं सकता कि कोई वेश धारण करने से कामना और वासना से मुक्त हो जाए। सन्यासी ने कहा भी ये युवक तर्क वाला लग रहा है, इसको तर्क से ही समझाना पड़ेगा, बातों से नहीं समझेगा, इसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। सन्यासी ने हालांकि शास्त्रीय उदाहरण दिए और समझाने का प्रयत्न किया कि अभ्यास से कामना वासना को नियंत्रित भी किया जा सकता है और उसका शमन भी किया जा सकता है, उससे मुक्त भी हुआ जा सकता है, पर मानने के लिए तैयार नहीं। संत महात्मा ने बातचीत के दौरान उसकी संत महात्मा की नजर उसके हाथ पर पड़ी, हाथ की रेखाओं पर पड़ी। युवक ने देखा कि महात्मा जी मेरा हाथ देख रहे हैं, तो उसको जिज्ञासा हुई कि महात्मा जी क्या आप हाथ देखना भी जानते हैं? यहाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो बताओ मेरे हाथ की रेखा में क्या लिखा है? संत महात्मा ने थोड़ा गौर से हाथ देखा और थोड़ा सा चेहरा एकदम सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, भाई सूचना तो इसमें थोड़ी कठोर सूचना है, तुम सुन सको तो सुनाओ, नहीं तो नहीं। तो वो बोला, महात्मा जी कितनी भी कठोर हो, विपरीत हो, परंतु मेरी छाती मजबूत है, आप सुनाइए। तो महात्मा जी ने कहा, भी तेरी हाथ की रेखा बताती है कि 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। बेचारे के ऊपर से तो साहस दिखा रहा है, 56 इंच की छाती बता रहा है, पर अंदर से डर रहा है। 7 दिनों में मौत, अभी तो जवानी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने संसार में, और 7 दिनों में मौत आ जाएगी। वहां से उठा और घर चला गया। उसके दिमाग में घुस गया 7 दिनों में मौत है। घर जाते ही उदास सा चेहरे लटका कर जाकर बैठ गया, सोचने लगा क्या करूं। हाथ पकड़ ली, जो आता है उसको कहता है भी अब मेरा राम राम है, अब वापस 7 दिन बाद मैं नहीं मिलूंगा। लोगों ने समझाया क्या हुआ कि नहीं बस अब हो गया, बहुत हो गया, मेरा जीवन इतना ही है, बस 7 दिन है। रोज एक एक दिन गिनता जा रहा है, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन। सारे गांव के लोग, ऐसी बात होती है, सारे लोग मिलने की, यार दोस्त सब मिलने आए, रिश्तेदार मिलने आए, सबको एक ही बात कि अब मैं जा रहा हूँ, अब नहीं रहूंगा। घर वाले चिंतित हो गए, अचानक हुआ क्या? पर न खाना भा रहा है, न कुछ और हो रहा है, दिन भर लेटा रहता है। 7वें दिन महात्मा जी उसके घर पहुंचते हैं और पूछते हैं, भाई क्या हालचाल है? बस महात्मा जी आपका इंतजार कर रहा था, बस मंगल मंत्र सुना दीजिए और इस जीवन से विदा ले लेता हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कि क्या हुआ? आपने तो कहा था 7 दिन में मौत है। हाँ मैंने कहा था, तो 7 दिन में मौत कहा था, तो आज 7वां दिन है, तो आज मौत आनी चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बता, पहले ये बता दूं, इन 7 दिनों में तूने क्या किया? तू कोई सिनेमा देखने के लिए गया? तू कोई क्रिकेट मैच खेलने के लिए गया? तू कोई होटलों में घूमने के लिए गया? संसारिक रंग राग किए और दोस्तों के साथ घूमा, बाजार में खरीदी की? क्या किया तूने 7 दिनों में? वह बोला कि महात्मा जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हैं, जब मौत सामने हो तब ये सारी चीजें याद आती है क्या? मेरे को कुछ भी याद नहीं आया, एक मौत के सिवाय दूसरा कुछ, न खाना याद है, न पीना याद है, न कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मौत दिखाई देती है। महात्मा जी ने कहा, चल उठ जा, तेरी कोई मौत नहीं है, 7 दिन में आज कोई मौत नहीं। क्यों? मैंने कहा था 7 दिन में मौत है, तो सभी इंसान की 7 दिन में मौत आती है, सोमवार से रविवार के बीच में, 8वां बार कोई है क्या?
8वां बार तो नहीं, तो 7 ही बारों में, इन 7 दिनों में मौत आती है इंसान की, परंतु आज तेरी मौत नहीं है। मैंने तो तेरे सवाल का जवाब दिया है। तुम्हारे को 7 दिन में मौत दिखाई दी तो तुम्हारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और मेरे को तो पल पल में मौत दिखाई देती है, इसलिए मेरे भीतर में कामना वासना सब शेष हो चुका है। तो जब व्यक्ति को मौत सामने दिखाई देती है तब सांसारिक के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है, वह परम आत्मा के चिंतन में लीन बन जाता है। इसलिए कहा गया कि मौत को हमेशा सामने रखिए। मौत को सामने रखने से व्यक्ति एकांत में भी पाप नहीं करेगा। भीड़ में तो व्यक्ति पाप से डरता है, समूह में पाप से डरता है, लोकलाज भी होती है, और एक सामूहिक अनुशासन होता है कि मुझे सामूहिकता में ये काम नहीं करना। परंतु बहुत तो एकांत में जब अकेले होते हैं तब पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो एकांत में भी पाप कौन नहीं करेगा? जो मौत को हमेशा सामने रखेगा वह एकांत में भी पाप से बचेगा। उसको पता लगेगा कि भाई मैं देख रहा हूं, परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लोग नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मेरी आत्मा तो देख रही है और ऊपर वाला तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है, तो मैं फिर कैसे बच पाऊंगा? कर्म बंधन हो गया तो कर्म बंधन से बाद कर्म उदय आने से कैसे बच पाऊंगा? तो बहुत जरूरी है कि मौत को हमेशा सामने रखे। और मौत को सामने रखने से अकृत से निवृत्त हो जाता है, गलत कार्य से निवृत्त हो जाता है और वह सत्य कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो एक बात यह है कि इस मौत को हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरी जो बात है वह है मालिक को हमेशा याद रखिए। मालिक कौन? भगवान, परमात्मा, परम ईश्वर जो है वो मालिक, एक दृष्टि से मालिक है। यानी अरियंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं और त्रिलोकी नाथ होते हैं। सिर्फ मनुष्यों के नाथ नहीं, तिर्यंश के, मनुष्य के और देवों के सबके नाथ होते हैं। तो त्रिलोकी नाथ होते हैं, वो हमारे नाथ है, वो मालिक है। तो उस मालिक को हमेशा याद रखें। जो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को हमेशा याद रखता है, उसका जीवन आसानी से कट जाता है, व्यतीत हो जाता है, सुख में व्यतीत होता है, क्योंकि दुख में सुख में प्रभु उसके सामने है। जो मालिक को याद रखता है वह अभिमान से बच जाता है। आदमी को अभिमान कब आता है? जब अपने आप को मालिक समझने लगता है तब उसको अभिमान आता है। मैं मालिक हूँ, संपत्ति का मालिक मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ, समाज का मालिक मैं हूँ, देश का मालिक मैं हूँ, और समझने लगता है कि दुनिया का मालिक मैं हूँ। सिकंदर ने समझा दुनिया का मालिक मैं हूँ, परंतु गया तब क्या, दुनिया साथ गई क्या उसके? गया तब दोनों हाथ कफन से बाहर खाली, कि मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं। तो जो अपने आप को मालिक समझता है वह अभिमान से ग्रस्त हो जाता है, और अभिमान से ग्रस्त होने के बाद उसका आचार व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, व्यवहार उसका सही नहीं रहता है। इसलिए कहा गया कि अपने ऊपर मालिक को याद रखो। मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, मालिक तो वो है। तो जो मालिक को याद रखता है वह अभिमान, झूठे अभिमान से बच सकता है, और झूठे अभिमान से बचने से वह अपने आचार और व्यवहार को सही रख सकता है। अभिमान से वशीभूत होकर ही आदमी आचार और व्यवहार से भ्रष्ट होता है। जमींदार ने अपनी हवेली, बड़ी सी हवेली बनाई, उसके बाहर बाखड़ थी, बाहर खुली जमीन थी, और उसके बाहर एक झोपड़ी थी, बुढ़िया रहती थी। तो जमींदार ने क्या किया कि महल के सामने, हवेली के सामने ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती है, इस झोपड़ी को यहाँ से हटाया जाए। तो उसने बुढ़िया को कहा कि तुम दूसरी जगह चली जाओ, ये जगह मेरी जगह पे मैं शामिल करूँ, यहाँ से हटाओ। बुढ़िया चिंता में पड़ गई। भाई इस दुनिया में हाथी को रहने का अधिकार है तो चींटी को भी अधिकार है। हर कोई प्राणी रहता है, बड़ा रहता है तो छोटा भी रहता है, एक दूसरे का हनन करने का अधिकार नहीं है। तो वह काजी के पास गई न्याय के लिए कि मुझे न्याय दीजिए। जमींदार की जमीन हो तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर जमीन तो मेरी है, मेरी जमीन मैं क्यों छोड़ूं? तब ठीक है, काजी समझ गया कि बड़े लोगों को समझाना भी टेढ़ी खीर होता है, दंडित करना भी कई बार जोखिम भरा हो जाता है। पर न्यायाधीश अगर न्याय प्रिय होता है, निष्पक्ष होता है, तो उसके सामने बड़ा और छोटा नहीं होता, उसके सामने तो सिर्फ न्याय ही रहता है। तो न्यायाधीश ने प्लान किया कि कैसे में इसको न्याय देना है।
दूसरे दिन न्यायाधीश उस जमींदार के घर गए और जमींदार से कहा कि मुझे थोड़ी मिट्टी की आवश्यकता है, घर में काम चल रहा है, मिट्टी की आवश्यकता है। मैंने सोचा आपके बाखल में, आपके आंगन में, यहाँ पर मैदान में बहुत जमीन है, बहुत मिट्टी है, तो यहाँ से मैं मिट्टी ले जाऊं। तो जमींदार बड़ा खुश हुआ कि भाई न्यायाधीश मेरे घर आया है मिट्टी लेने के लिए, तो अपने आप को सम्मानित महसूस किया और कहा कि आप चाहे जितनी मिट्टी लीजिए। तो उन्होंने मिट्टी खोद करके जो ठेला लाए थे वो भर लिया। अब मिट्टी तो भारी होती है, उठती नहीं है, तो न्यायाधीश ने कहा कि कृपया ये मिट्टी का ठेला आप उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए। तो जमींदार आया, उसको उठाने लगा, पर उससे भी उठाने, जमींदार से कैसे उठेगा, मजदूर हो तो फिर भी उठा लेता है, जो रईस आदमी होते हैं उनसे वजन उठाना तो और मुश्किल होता है। तो जमींदार से उठा नहीं, खड़ा हो गया कि मेरे से तो उठ नहीं रहा है, मैं किसी व्यक्ति को बुलाता हूँ। तब न्यायाधीश ने मौका देखा और कहा कि देखो जमींदार साहब, आपसे ये थोड़ा सा मिट्टी है वो भी नहीं उठ रहा है, तो उस बेचारी गरीब बुढ़िया की जमीन उठाकर आप कहाँ ले जाओगे, कहाँ जाओगे, खुदा के पास क्या जवाब दोगे? तो ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। जैसे ये कहा और जमींदार की बुद्धि ठिकाने आ गई कि नहीं, मैंने अन्याय किया है, मैं अपने अन्याय को छोड़ता हूँ और उस बुढ़िया की जमीन वापस लौटा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब न्याय सही होता है तो व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। तो मालिक को अगर प्रभु को अगर अपने से ऊपर मानते हैं तो व्यक्ति अभिमान से बच जाता है, अन्याय से बच जाता है, और अपने आप को मालिक मानने लगता है तो वह अन्याय पर उतारू हो जाता है। इतिहास देखिए, इतिहास में ऐसे बहुत सारे कहानियां, घटना प्रसंग मिलेंगे कि जो राजा लोग या जो लोग अपने आप को मालिक मानने लगे, उन्होंने जनता पर कितना अत्याचार किया है। तो मालिक मत मानिए, अपने आप को सेवक मानिए, प्रभु का सेवक मानिए, समाज का सेवक मानिए, परिवार का सेवक मानिए, अपने आप का सेवक, अपनी आत्मा का सेवक मानिए। और जब सेवक मानोगे तब आप अभिमान से मुक्त रह करके अपने आचार और व्यवहार को श्रेष्ठ रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दो बातों को हमेशा याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम आनंद। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तनों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है भारतीय संस्कृति के स्तंभ। भारतीय संस्कृति में 4 स्तंभ है: चारित्र, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। इन 4 खंभों पर संस्कृति का विशाल भवन खड़ा है। पहला जो स्तंभ बताया गया है वह है चारित्र। सभी धर्म संप्रदायों में चारित्र को महत्व दिया गया है। चारित्र से बढ़कर कोई निधि नहीं है, चारित्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और चारित्र से बढ़कर कोई रस नहीं है। जिसके पास में चारित्र रूपी धन होता है वह व्यक्ति संस्कृति को सुशोभित करता है। जिसके पास में चारित्र नहीं है उसके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। कहा भी जाता है धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया।
हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति चरित्र की रक्षा करता है वो व्यक्ति सबका पूजनीय भी हो सकता है। बहुत सुंदर कहा गया है, वृत्तं यत्नेन संरक्षित वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्त क्षीण वित्त तस्तु हतो हत। दो शब्द है, वृत्त और वित्त। वृत्त का मतलब चरित्र, वित्त का मतलब धन। धन आया चला गया। धन से क्षीण वास्तव में क्षीण नहीं कहलाता है। जो चरित्र से क्षीण हो गया वास्तव में वह क्षीण कहलाता है। धन आज है कल नहीं है। आज आपके पास में नहीं है, कल आपके पास में आ सकता है। ऐसे लाखों लाखों लोगों को आप देख रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज उनके पत्थर तिरते हैं, और जिनके पत्थर तिरते थे आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो धन से क्षीण वास्तव में क्षीण नहीं होता है। क्षीण कौन होता है? जो चरित्र से क्षीण हो गया वास्तव में वह क्षीण। इसलिए बार बार कहा जाता है चादर को उजली रखी, चादर पर दाग न लगे, हमेशा बेदाग रहे। इसलिए चरित्र की रक्षा करो, चरित्र का ध्यान रखो, चरित्र को सुरक्षित रखो। वर्तमान का जो युग है वह सुविधा का युग है, भौतिकता का युग है, विलासिता का युग है। और कभी कभी भौतिकता विलासिता में आकर व्यक्ति चरित्र को भी गिरवी रख देता है और चरित्र का भी नुकसान पहुंचा देता है। और कहते महाराज जमाना के अनुरूप चलना होता है और खाओ पियो मौज करो, ऐसा करना नहीं। मनुष्य जीवन मिला है तो सबका टेस्ट करना चाहिए, गोबर को छोड़कर सबका टेस्ट करना चाहिए। अरे जो व्यक्ति ये मनोवृत्ति वाला होता है और सुख सुविधा वाली वृत्ति वाला होता है, वह कभी भी चरित्र को बेदाग नहीं रख सकता है, वह कभी भी भटक सकता है। तो नई जो पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी है, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं भी जाओ चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। मैं बार बार जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे देश में चाहे प्रदेश या विदेश कहीं भी जाते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूं 3 बातों का तुम ध्यान रखना। पहला है कोई भी प्रकार का नॉन वेज का सेवन मत करना। हम जैन हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं और हमारे रोम रोम में नस नस में धर्म के संस्कार है, भगवान महावीर के सिद्धांतों के संस्कार है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी प्रकार का नॉन वेज का सेवन मत करना। दूसरा है कोई भी प्रकार का ड्रग्स का सेवन नहीं करना है, कोई भी प्रकार का नशा मत करना। नशा नाश का द्वार है, नशा से धन भी जाता है, धर्म भी जाता है और संस्कृति को भी आंच आती है। और तीसरा दुराचार से बचना, कोई भी प्रकार का किसी के साथ में गलत संबंध मन रखना। यदि तुमने गलत संबंध रखा तो कभी भी फंस सकता है और कभी भी अहित हो सकता है और घर परिवार को भी आंच आ सकती है, नुकसान हो सकता है। ये 3 बातों की जानकारी सबको रखनी चाहिए। और जो भी आपका लाडला, आपका बालक बालिका कोई भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो इन 3 बातों का सबको त्याग करा देना चाहिए, नॉन वेज का, नशे का और दुराचार का। ये 3 का जो त्याग करता है तो समझना चाहिए उसका चरित्र उज्जवल है, चरित्र पवित्र है। हमारे यहाँ भी बताया गया है आचारो प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म है। आचार्य महासंबंधी भी बार बार फरमाते हैं कि पढ़ाई लिखाई किसी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमारे नियम है उन नियमों के प्रति आस्था रखो, आचार संपन्न बनो, चरित्र संपन्न बनो, इनमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप गृहस्थी हो, संपूर्ण उसे आप पापकारी प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण से चरित्र की आराधना नहीं कर सकते हैं, तो एक सीमाकरण कर सकते हैं, कम से कम प्रमाणिकता
नैतिकता ईमानदारी की साधना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और जिसके जीवन में प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, सदाचार का भाव है, तो समझना चाहिए उसका चरित्र उज्जवल होता है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वह धन दौलत से नहीं होती है, व्यक्ति की जो पहचान होती है वह चरित्र से होती है। उसका चरित्र कितना अच्छा है, और जिसका चरित्र अच्छा होता है वह ऊंची पोस्ट को भी प्राप्त हो जाता है। जिनका चरित्र अच्छा होता है तो देवता भी सहयोग करते हैं, और देवता भी उनकी साधना में भी सहयोगी बनते हैं, और चरित्र संपन्न है तो देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है, नैतिकता का भाव बना रहे। और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इनका उद्देश्य क्या? चारित्रिक उन्नयन और नैतिकता के विकास के लिए अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। तो घर घर में चरित्र का विकास होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए, प्रामाणिकता का विकास होना चाहिए। कभी भी बेईमानी नहीं होनी, धोखाधड़ी नहीं होना, असत्य का भाव नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में सत्य है तो समझना चाहिए उसका जीवन उज्जवल है, पवित्र है, चरित्र संपन्न है। आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले का। जब वो विद्यार्थी काल में थे, परीक्षा दी और परीक्षा में पास किया, सारे के सारे प्रश्न के उत्तर सही पाए गए, और टीचर ने जब देखा तो बहुत खुश हुआ टीचर, और गोपाल कृष्ण गोखले से कहा तुम्हारे सारे प्रश्न सही है, मैं तुम्हारे को इनाम देना चाहता हूं। तब उन्होंने कितनी मार्मिक बात कही कि सर मेरी भी बात सुन लीजिए, मैंने एक सवाल का प्रश्न का उत्तर मित्र को पूछ कर किया है, और इसलिए मैं सजा का लायक हूं, मुझे सजा दीजिए कि मैंने ये नकल की है। अब बोलो आप, एक तो वो व्यक्ति और एक आप में से भी कोई निकल सकता है। मास्टर उसके सत्य से इतने अभिभूत हुए, उनकी प्रामाणिकता से इतने अभिभूत हुए, और सब लोग देखते रह गए कि इनके जीवन में कितना सत्य के प्रति प्रेम है, कितनी प्रामाणिकता है, कितनी ईमानदारी है, और कितनी चरित्र निष्ठा, गहरी चरित्र निष्ठा है। इसलिए बार बार फरमाते नहीं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। कितना सुंदर है, हर पल हर क्षण मन में ईमानदारी का भाव होना चाहिए, नैतिकता का भाव होना चाहिए। प्राण चले जाए लेकिन कभी भी नैतिकता से दूर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा चरित्र का भाव, चरित्र मेरा उज्जवल बने, चरित्र उज्जवल बने, मैं किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखूं। आज जो हमारा भारत है, और एक समय था कि भारत कौन चरित्र संपन्न भारत है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वापिस आवश्यकता है। आज भी हमारा भारत के अंदर चरित्र संपन्नता बहुत है, फिर भी समय समय पर विकृति भी आती है, कभी गलत रास्ते भी चला जाता है आदमी। तो आवश्यकता है वो चरित्र संपन्न बने, उनके जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार का, बलात्कार का, अत्याचार का, बेईमानी का भाव नहीं आए। तो ये भारतीय संस्कृति का पहला जो स्तंभ है वह है चरित्र। दूसरा जो स्तंभ बताया गया है वह है समानता। सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। भगवान महावीर ने सद जीवनी काया का दर्शन दिया। पक्षी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है। सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वही व्यक्ति भारतीय संस्कृति का स्तंभ हो सकता है और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। जिसके जीवन में समानता नहीं है और भेदभाव का भाव है, भाई भतीजावाद है, तो समझना चाहिए वह संस्कृति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। और बहुत सुंदर बताया गया है कि पंडित कौन होता है, तो बताया आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वह पंडित होता है। कितनी गहरी बात बता दी। कभी कभी देखने में आता है कि खुद का बालक होता है तब तो कितना भाव आता है और दूसरा बालक होता है तब दूसरा भाव आ जाता है। कभी देरानी और जेठानी का लड़का है, देरानी का लड़का स्कूल से आया और जेठानी सामने मिल गई, मतलब बड़ी मम्मी सामने मिल गई, और जैसे ही बड़ी मम्मी सामने मिली और क्या कहती है, आ गया, जा बैठ जा, ठीक है। इतने में खुद का लड़का आया, 4 कदम सामने गई, गोदी में ली, आ बेटा, ये सारा दृश्य कौन देख रहा है?
पहले वाला बच्चा देख रहा है कि इतना भेदभाव कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, बड़ी मम्मी ने उसको गुलाब जामुन 2 गुलाब जामुन दिया, वो खुश हो गया, मेरे को 2 गुलाब जामुन मिले। और थोड़ी देर के बाद में खुद के बेटे को मुट्ठी भरकर गुलाब जामुन दिया। ये दृश्य किसने देखा? वो लड़के ने देखा। और लड़के मन में क्या भावना आई कि बड़ी मम्मी भी पक्षपात करती हैं, खुद के बेटे को तो मुट्ठी भरकर गुलाब जामुन दिया और मेरे को 2, और मुट्ठी में कितने आते होंगे, या 3 या 4। बच्चे के मन में वो भावना आ गई। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, और फिर आप जानते हो शाम को पतिदेव घर पर आए, भोजन का समय, रामायण शुरू हुई और दूसरे दिन 2 चूल्हे हो गए। एक छोटी सी गलती के कारण, असमानता के कारण, मतलब भेदभाव के कारण 2 चूल्हे हो गए। तो आवश्यकता है सबको अपनी आत्मा के समान समझो, और जो व्यक्ति सबको अपनी आत्मा के समान समझता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, और वही व्यक्ति संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भगवान महावीर के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, श्रमण भगवान महावीर, हम बार बार बताते हैं। तो उसमें एक शब्द आता है सम, श्रम और श्रम, 3 है नहीं, तो 3 से ये श्रमण शब्द निष्पन्न हुआ है। सम का मतलब वो भगवान महावीर सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझते थे। और आज आपके मन में भी यदि वही भावना है तो फिर आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी आपका अनिष्ट नहीं होगा। क्यों? आप सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझते हैं, और जो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझते हैं तो किसी जीव से आपको खतरा भी नहीं होगा। कभी कभी देखते हैं जो हिंसक प्राणी होते हैं, हिंसक प्राणी, किसी का किसी के साथ में लगाव हो जाता है तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसा भी देखने में आता है, सुनने में आता है। इसलिए सब जीवों को समान समझना चाहिए। कभी कभी घरों में भी असमानता का भाव आ जाता है। 2 भाई थे, कालांतर में दोनों भाई अलग हो गए, और लेकिन आपस में प्रेम खूब था। एक छोटे गांव में रहता था, एक बड़े शहर में रहता था, और जब भी वह छोटा भाई शहर में आता तो भाई जी से मिलता, प्रणाम करता, सुख दुख की बात करता, सलाह लेता, और बड़ा भाई भी उनका बड़ा सम्मान रखता कि मेरा भाई है, और सुख दुख में काम आता, कोई भी काम होता हर समय काम आता। लेकिन जो भाभी जी वो ईर्ष्यालु स्वभाव वाले थे, कंजूस थे, और देवर को भोजन कराना जैसे कोई माथा में लाकड़ी मारी हुआ है, मतलब इतना उनके मन में रहता था। एक दिन की बात है, भाई से मिलने के लिए आया तो भाई ने कहा मैं तो भी आवश्यक काम के लिए जा रहा हूँ, और तू घर पर भाभी जी से मिलना और भोजन करके जाना, और ऐसे मत जाना, भोजन करके जाना, मेरे थोड़ा आवश्यक काम है, दुकान में आदि है, तो इसलिए तू चला जा। लेकिन छोटे भाई के मन में कुछ भेदभाव था नहीं। बड़ा भाई ने कहा तो वो गया, और जैसे ही गया और भाभी जी ने देखा ये आगे है, करे क्या, मना तो सीधा कर नहीं सकते हैं। और थोड़ी देर इधर उधर की बात करके कहा कि देवर जी आपके लिए मैंने भोजन बनाने की तैयारी कर ली, मुझे समाचार मिल गए कि देवर जी आए हैं, करूं क्या। थोड़ी देर पहले ही चूहा आया, क्या आया, चूहा आया, वो चूल्हे को लेकर चला गया। किसको लेकर चला गया? तो मैं करूं क्या, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मेरा देवर आया, मैं उनको भोजन कराऊं, ये कराऊं, करूं क्या देवर जी, आप माफ करना। तो कोई बात नहीं भाभी जी, मैं घर जाकर भोजन कर लूंगा, खास बात नहीं है, ये तो रोजाना का काम है। और तत्काल वो दुकान पर आ गया। दुकान पर आया कि क्या हुआ, कि भाभी जी ने ऐसे कहा कि मैं भोजन की तैयारी करी थी, चूहा आया और चूल्हे को लेकर चला गया। अच्छा तो यही बैठा रहे, और वो घर पर आया, थोड़ी देर के बाद में घर पर आया, और ऐसा उसने माहौल बनाया, रोता हुआ, चला ऐसा वैसा, रो रहा है, हुआ क्या, अरे हुआ क्या, आपके क्या हुआ, अभी अभी समाचार आए हैं, कहां से, तुम्हारे प्रिय से तुम्हारे घर में आग लग गई है, और सारा अन्न नष्ट हो गया है, जल गया है, सब चीजें जल गई हैं, रोटी का भी फोड़ा पड़ा है, इसलिए कहा है कि जल्दी से जल्दी अनाज भेजो, रोटी बनाना है। ससुराल भी पास में, ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा ऐसी बात है, जल्दी करो। अंदर अनाज की खूब बोरियां पड़ी है,
खूब बोरियां पड़ी है और ये बैलगाड़ी भी है और इसमें सब डालो और फटाफट भेजो, मेरे परिवार वालों को नुकसान न हो जाए, तकलीफ ना आ जाए, और मेरे पास में 1000 रुपया और है और वो भी लेकर जाओ, वो भी लेकर जाओ। ठीक है, वो बोरिया भर दी गाड़ी और रवाना हुई और भाई को कहा, भाई तुम तुम्हारे घर पर लेकर जा और ये 1000 रुपया भी लेकर जा और तुम्हारे काम आएगा, सुख दुख में काम आएगा। वो तो लेकर चला गया। अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, अभी तक पतिदेव आए नहीं। वो चिंता करी क्या हुआ, गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। और थोड़ी देर के बाद में घर पर आया और पति ने कहा, क्या करूं, सब काम हो गया। पत्नी ने पूछा कि काम तो हो रहा था, बीच में समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? जैसे ही मैं गाड़ी को ससुराल की तरफ रवाना किया और गांव में प्रवेश करने ही वाला था, इतने में क्या होता है, एक चील आती है, चील होते हैं पक्षी, चील आती है, वो गाड़ी को उठाकर ले चली गई, गाड़ी को उठाकर ले चली गई। जैसे ये कहा, आपके क्या भांग के बड़े खाए हुए हैं, क्या नशा करके आए हुए हैं? ऐसा कभी होता है कि चील गाड़ी को उठा? अरे तुम समझती नहीं है, चूहा चूल्हा ले जा सकता है तो चील गाड़ी भी ले जा सकती है। उसको अकल आ गई। क्यों? उसके मन में वो भेदभाव आ गया, असमानता का भाव आ गया। यदि समानता का भाव होता तो ये नौबत नहीं आती। तो घर परिवार में ये जो समस्या आती है, तलाक की समस्या आती है, अलग होने की समस्या आती है, या भाई भाई के बीच में मनमुटाव होता है, बोलने बंद हो जाता है, देरानी जेठानी के बीच में बोलना बंद हो जाता है, कभी कभी बाप बेटे के बीच में हो जाता है, माँ बेटे के बीच में हो जाता है, कभी ननद भौजाई के बीच में हो जाता है, और कभी सासू बहू के बीच में हो जाता है। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं असमानता है। असमानता खुद का होता है तब तो इतना, और दूसरा होता है तब इतना। इसलिए बार बार कहा करते हैं, वो घर में आती नहीं, आ तो पराई है। क्या बोलते हैं, आज का जमाना बदल गया है। पहले ये शब्द पराई है, पराई है, पराई है, पर वो पराई है तो जिनकी बदले वो पराई रहती है। वो पराई रहती क्यों? और जिस दिन घर में आई उस दिन अपने आपने उनको अपने पे दे दिया, अपना लिया, तो वो कभी नहीं कहेगी मैं पराई हूं। वो कभी भी नहीं कहेगी माँ 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 मुझे पियर जाना, पियर जाना। आपने यदि बहू को इतना प्रेम दे दिया तो उसको कभी ससुराल याद नहीं आएगा। आज हमारे छोटे संतों को देखो आप, पियर याद नहीं आएगा, मतलब पियर याद नहीं आएगा। आज छोटे संतों को आप देखो, आचार्य जी कितना ध्यान रखते हैं, छोटे से कितना उनको प्रेम देते हैं, कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कभी भी उनको घर की याद नहीं आती है। क्यों? आचार्य इतना उनको सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, कभी भी उनके मन में वो भावना नहीं आती है। वैसा यदि घर परिवार में आ जाए, आप बहू को प्रेम दो और समय पर उसका सहयोग करो, सुख दुख में काम आओ, और उनकी मतलब आवश्यकता की पूर्ति में सहयोगी बनते हैं, उचित आवश्यकता की, तो कभी भी वो पियर को याद नहीं करेगी। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, अभी तो शादी हुई है, आज मतलब ससुराल पहुंचे नहीं है, ससुराल पहुंचे नहीं, इससे पहले जो माँ का फोन आ जाता है, बेटी सासू जी ने चाय पिलाई कि नहीं पिलाई, कभी ऐसा नहीं कहना। अब वो बेटी आपकी नहीं है, मतलब व्यवहार में मतलब अब वो मतलब ससुराल चली गई है, तो ससुराल वाले चिंता करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है आपको। और बार बार आप ये हस्तक्षेप करोगे तो समस्या आती। इसलिए आप ये कहो कि भाई ससुराल तो मेजबान है और पियर मेहमान है। मेहमान और मेजबान में कितना अंतर होता है। और बार बार आप ये पियर के गुणगान करो, मेरा पियर ऐसा, मेरा पियर ऐसा, मेरा पियर ऐसा, तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। पति और पत्नी बीच में एक बात आ गई तो पत्नी बार बार कहती मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने इतना दिया, और बेचारा वो सीख जाता, रोजाना सुनता। और एक दिन क्या होता है, रात को चोर आ गया और कमरे में आ गया, दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, और आंख खुल गई सेठानी की पत्नी की। अरे अजी देखो देखो चोर आ गया। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। अरे धन उठा लिया है, गठरी बांधे, मुझे पता है। अरे पता क्या है, उसको पकड़ो तो सही। उसने कहा मेरे बाप का नहीं है, तेरे बाप का, तुम रो। तेरे बाप का, मेरे बाप का थोड़े, मेरे बाप का तो मैं रोता, तेरे बाप का है। तो ये क्यों? ये भेदभाव आता है, असमानता आती है, ठाड़ी मारी आती है।
तो ये समस्या आती है। जिस दिन आपके भीतर में ये समानता का भाव आ जाएगा, आचार्य जीत गोस्वामी ने धर्म संघ में समाजवाद बोलते नहीं, समानता, भाई सब किसी सिंगारे में 5 हत्या है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, तो उनको एक रूपता के लिए कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी। और भी कई बातें हैं, और धर्म संघ में समानता है तो धर्म संघ सुरक्षित है, और समानता नहीं होती है तो कभी कभी धर्म संघ को भी नुकसान हो जाता है और परिवार समाज को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है सब जीवों को समान समझे। ये भारतीय संस्कृति का दूसरा स्तंभ है। और तीसरा जो स्तंभ बताया भारतीय संस्कृति का वो है स्वतंत्रता। कितना सा स्वतंत्रता, सब जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र कोई नहीं रहना चाहता है, सब मुक्त रहना चाहते हैं, बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता है। हमारा क्या अधिकार है, हम दूसरों को बंधन में रखे, बंधन में रखे। स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब दो बात है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज ये स्वतंत्र है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तब समस्या आ जाती है। और स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत नहीं होती है, और स्वतंत्र खुद अपने पर अनुशासन करता है, वह स्वतंत्रता बुरी नहीं। स्वतंत्र मतलब गुरुदेव तुलसी ने गीत लिखा नहीं, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत के परिभाषा, वान जातिया संप्रदाय से छोटे छोटे संकल्पों से वर्तन हो संयममय जीवन हो, संयम नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयम। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। तो वैसी स्वतंत्रता, स्वतंत्र अपने पर अनुशासन करना। जो व्यक्ति स्व अनुशासन में रहता है वह स्वतंत्र। और आचार्य कालगुणी दास फरमाते थे कि तुम 5 वर्ष तक बड़ों के अनुशासन में रहो, फिर तुम स्वतंत्र हो रहना। इसका मतलब क्या है कि तुम पहले 5 वर्ष अनुशासन में रहोगे तो तुम्हारे ऐसे संस्कार आ जाएंगे, कभी भी तुम स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ोगे, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, और स्वतंत्र खुद का अनुशासन खुद पर तुम करते जाओगे। इसलिए जरूरी है स्वतंत्रता, किसी को बंधन में नहीं रखना, किसी के ऊपर जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोपना चाहिए, और कभी भी उदंडता और उच्छृंखलता का भाव नहीं आना चाहिए। कभी कभी कहते भाई आई एम फ्री, आजकल क्या शब्द आया आई एम फ्री, कि तू फ्री है। तो जब कोई देश आजाद हुआ था नहीं, फ्रांस आजाद हुआ था, तो एक बुढ़िया, अब सब आजाद होते तो कुछ भी करने लग जाते हैं, तो बुढ़िया रोड पर सोई हुई थी। तब कार आई, ड्राइवर ने कहा बुढ़िया हट जा, तो बोली आई एम फ्री। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार आई एम फ्री तो ठीक है, कल नुकसान हो जाएगा, तो नहीं आई एम फ्री। वो बोला मैं भी आई एम फ्री। तो सोने में स्वतंत्र है तो मैं गाड़ी चलाने में स्वतंत्र हूं, परिणाम क्या आएगा। तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत न हो। आज हमारा भारत भी आजाद हो गया, लेकिन आजाद हुआ, लेकिन ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन हर समय मन में स्वतंत्रता का भाव, स्व अनुशासन का भाव न, स्वतंत्र स्व अनुशासन करें, स्वतंत्रता स्वतंत्रता मतलब ये बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में स्वतंत्रता है वो व्यक्ति इस संस्कृति को सुरक्षित रखता है। चौथा जो सूत्र बताएगा बहुत सुंदर है, भाईचारा। जिस घर परिवार देश समाज में भाईचारा होता है और वह देश शक्तिशाली होता है। हमारे अनुव्रत में भी बार बार बताया जाता है भाईचारा, और भी समय समय पर प्रवचनों में भी बताया जाता है कि सब आपस में प्रेम से रहो, ये सब हम भाई है। तो कहते हैं जो भारत में रहने वाला सब भाई है। धर्म में रहने वाला जैसे जैन धर्म के अनुयायी है, हम सब भाई हैं। 13 पंथ के जितने भी सदस्य हैं आपस में सब भाई है, साधर्मिक भाई बोलते नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नौकार मंत्र में विश्वास रखता है और वह जैन है, और जितने भी जो नौकार मंत्र में विश्वास रखते हैं वो सब भाई हो गए। और सब क्या हो गए?
भाई हो गए। आज हम तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित है, तो जितने भी साधु साध्वी है वो सब हमारे भाई है। कोई बुआ हो सकती, काका, मतलब सब भाई है। क्यों? हम एक ही धर्म संघ के सदस्य हैं। और ऐसे कोई थरी का है, कोई मारवाड़ का है, कोई मेवाड़ का है, कोई पंजाब का है, कोई अग्रवाल है, कोई सिंधी है, कोई जाट है, कुछ भी हो सकता है। धर्म संघ में दीक्षित हो गया, हम सब भाई है। कौन है? भाई। बार बार भाईचारा। तो धर्म संघ में भी आप देखो, धर्म संघ में भी, चाहे श्रावक समाज में भी देखो, चाहे कोई अग्रवाल भी यदि तेरापंथी बना है, महेश्वरी भी यदि तेरापंथी बना है, वो समाज में भी अलग अलग परंपरा वाले तेरापंथी बने हैं, तो जो तेरापंथी बन गया, जो तेरापंथी है, हम सब भाई है। जैन है, हम सब भाई है। सबसे पहले हमारे भीतर में मानवता का भाव आए। कितना सुंदर कहा। और आचार्य तुलसी भी बार बार फरमाते थे, सबसे पहले मैं इंसान हूं, बाद में हिंदू या मुसलमान हूं। कितनी गहरी बात बता दी। वो तो अपने परिचय में बार बार कहते थे कि सबसे पहले मैं इंसान हूं, बाद में जैन मुनि हूं, और फिर तेरापंथ धर्म संघ का आचार्य हूं, वो लास्ट में आचार्य हूं, लेकिन पहले मैं मानव हूं। तो सबके भीतर में मानवता का भाव रहे, भाईचारा का भाव रहे। आप कोई भी पोस्ट पर आगे पोस्ट आज है, कल वापिस निवर्तमान हो जाओगे, नीचे आ जाओगे, मतलब उतर जाओगे पोस्ट से, लेकिन भाईचारा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पुराने समय में हम सुनते हैं नहीं, जैसे ताजिया निकलता था, ताजिया, तो वो ताजिया से नीचे से हिंदू लोग बच्चों को निकालते थे, और वो कोडी होती थी, वो कोडी मतलब कोई बीमार हो जाता, अस्वस्थ हो जाता तो कोडी बांधते थे। तो इतना आपस में प्रेम था। अलग अलग मोहल्ले होते थे, अलग अलग मोहल्ले, लेकिन आपस में इतना सांप्रदायिक स्वाद का भाव रहता था, आपस में इतना प्रेम भाव रहता था। सुख दुख में वो कितने काम आते। एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो हिंदू लोग मुसलमान के बच्चों को लेकर जाते थे, और मुसलमान के लोग हिंदू बच्चों को लेकर जाते थे। भाई हम उस गांव में हम पहुंचा देंगे। यह आपस में इतना प्रेम था, इतना सौहार्द था, भाईचारा था, और किसी को खतरा नहीं था। इसलिए भाईचारा जरूरी है। जितना ज्यादा भाईचारा होगा, उतना ही घर, परिवार, समाज सुदृढ़ होगा, शक्ति संपन्न होगा। तो भारतीय संस्कृति के 4 जो स्तंभ बताए हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण स्तंभ है भाईचारा। बार बार भावना भाव, शब्द कितना सुंदर, भाई 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 भाई, पर मुंह से ये भाई शब्द निकलता है तो एक तरह से समझना चाहिए, एक श्राप निकलता है कि ये मतलब आत्मीयता का भाव पैदा होता है, ये मेरा भाई है। जैसे भाई शब्द मुंह से निकल जाता है तो फिर आपको कोई खतरा नहीं होता है। आपका कोई विरोधी भी है और आपके मुंह से शब्द निकल गया भाई आओ, तो सामने वाले की भी जल्दी से हिम्मत नहीं होगी कि भाई भाई शब्द कह दिया है तो ये मेरा भाई हो गया। आपने किसी को बहन बना दिया तो जल्दी से उसके साथ दुराचार नहीं होगा कि मेरी बहन है, जैसे वो मेरी बहन है वैसे ये मेरी बहन है। भाईचारा का भाव बना रहे, जितना भाईचारा होगा उतना ही हमारा संघ तो तेजस्वी होगा ही और संस्कृति भी मजबूत होगी। बार बार भावना भाव, भाईचारा, साधार्मिक वात्सल्य, तो मैं बार बार कहा करता हूँ, हमारे सम्यक में शब्द आता नहीं, साधार्मिक वात्सल्य है, ये बहुत जरूरी है। आप एक धर्म को मानने वाले हैं तो उनके प्रति अहो भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। मतलब पंडित कौन होता है, एक और शब्द आया, पंडित कौन होता है, पढ़े सो पंडित होए। ये तो आप जानते नहीं, क्या पढ़े सो पंडित होए, शास्त्र को पढ़ने वाला नहीं, ढाई आकर प्रेमरा पढ़े सो पंडित होए। कितना सुंदर है, क्यों ढाई आकर है, ये एक शब्द प्रेम प्रेम प्रेम, वो प्रेम आ वाला नहीं, लव वाला प्रेम नहीं। हाँ हाँ, कभी वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मतलब आपस में आत्मीयता, सौहार्द, प्रेम का भाव रहे। पर जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही घर परिवार शक्ति संपन्न होगा, और जिस घर में प्रेम है वहां लक्ष्मी भी टिकी रहेगी, और जिस घर में प्रेम नहीं है तो लक्ष्मी भी चली जाएगी, और जिस घर में कलह है वहां तो फिर नुकसान ही नुकसान है। कहते नहीं, जिस घर में कलह घुसी उस घर का हुआ सत्यानाश। कहते नहीं, सत्यानाश कवि की ये कल्पना है, कवि ने ये लिखा है कि जिस घर में यदि कलह घुस गया है उस घर का नुकसान है। और हमारे यहाँ 18 पाप में भी एक पाप कौन सा है, कलह आता नहीं, कलह आता है। तो ये मतलब अन्याय कराने वाला, डुबोने वाला है, घर परिवार को तोड़ने वाला है। इसलिए कभी भी मन में कलह का भाव नहीं आए, हमेशा मन में प्रेम का भाव आए। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास में धन है, संपदा है, रूप है, सब कुछ है, और यदि प्रेम नहीं है तो
कुछ भी नहीं है। पहले हम सुनते ना भाई में कितना प्रेम होता था, कितना प्रेम होता था, गांव के लोगों में कितना प्रेम होता था और बड़े लोगों को भी कितना सम्मान मिलता था। क्यों? इसके पीछे कारण था, जैसा सुना है, अनुभव है, 100 में से 90% लोग एक समान होते थे। 10% लोग होते हैं तो थोड़े संपन्न होते हैं, वो संपन्न लोग भी 90% का ध्यान रखते और 10% वाले 90% का ध्यान और 90% वाले 10 का ध्यान रखते। ये हमारे सेठ है, कभी भी गांव में जाते नहीं, ये हमारे सेठ है, सेठ है। और आज जल्दी से मुंह से नहीं निकलता, महाराज आज तो घर घर में सेठ है, वो अपने घर में सेठ है तो मैं भी कम नहीं हूं। पहले बड़ों को कितना सम्मान देते थे। मैंने सुना कि गंगा शहर का चोपड़ा परिवार और मकान के बाहर बड़ा पाटा लगा हुआ रहता, थड़ी में है, एक मारवाड़ में ये परंपरा थी, एक बड़ा पाटा और बड़े बुजुर्ग लोग वहां बैठे रहते और कोई दूसरे गांव का आता तो उनसे बातचीत करते, भोजन करते, कराते, व्यापार की बात करते और साथ साथ में सगाई सरपण की भी बात कर लेते कि भाई आके क्यों। पहले तो एक दर्जन होते थे, 8-8, 10-10 ऐसे होते थे। और ठीक है, कोई काम हो तो फरमाओ, ठीक है हमारी लड़की बड़ी होगी, अच्छा आपकी लड़की बड़ी होगी तो मेरा लड़का भी बड़ा हो गया है तो ठीक है, तो सगाई तय। कभी कभी मामा काका भी करके आ जाते तो भी कोई विरोध नहीं करता था। विरोध तो बड़े लोग, जैसे मैं बता गंगा शहर की बात, तो दीपचंदी चोपड़ा आदि बड़े श्रावक बाहर बैठे रहते और एकदम वो गली इतनी साफ और वो रेत होती नहीं, धोरा की रेत, वो एकदम बिछा एकदम चमचमाती, मतलब है सोने जैसे। और उधर से कोई भी बाई निकलती, शेर का कितना सम्मान कि वो जूते पहने हुए हैं, हाथ में जूते लेकर कपड़ों को व्यवस्थित करके ऐसे करके कहीं सेठ का अपमान न हो जाए, सेठ की हल्की न लग जाए, मतलब। और एकदम धीरे धीरे धीरे, और आज हम देखते हैं फड़फड़ जाती है, इतना अंतर आ गया है। और आज तो ये भी देखते हैं, दादे सासू तो बेचारी नीचे बैठी है और पोते की बहू कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर, जैसे महारानी विक्टोरिया बैठी है। मतलब कितना अंतर आ गया। ये क्यों? ये सब असमानता कह सकते हैं, अहंकार, असमानता अहंकार का भाव हो सकता है, अज्ञान का भाव होता है। और जिस दिन आपके मन में ये भाईचारा आ गया, नहीं मुझे बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान मेरा सम्मान है, बड़ों का सम्मान संस्कृति का सम्मान है, और संस्कृति को सम्मान देने वाले कौन है? हम ही है, दूसरे कौन है? इसलिए आवश्यकता है जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब संस्कृति के प्रति आस्था रखे, और जो संस्कृति के प्रति आस्था रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता। संस्कृति किसका नाम है? संस्कारों के समूह का नाम संस्कृति है। संस्कारों के समूह का नाम मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, संस्कारों के समूह का नाम संस्कृति है। हमारे संस्कार क्या है? क्या संस्कार आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र बोलते हैं, और जय जिनेंद्र बोलते हैं तो समझना चाहिए कि भाई ये जैन बंधु है। कभी कभी दूसरी संप्रदाय वाले भी जैन लोग मिलते हैं, क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। अब वो तो जय जिनेंद्र बोल रहा है और आप क्या बोलते हैं? राम राम। अरे वो जिनेंद्र तो आपका भी वापिस वो कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। लेकिन ये जय जिनेंद्र वो उल्टा चश्मा आया था, उल्टा चश्मा, उसे जठू राम ने ऐसा नहीं, हाँ, तो उस समय वो जय जिनेंद्र बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया। जब हम गुजराती यात्रा में थे तो एक भाई बोला जय जिनेंद्र, मेरे मन में आया इसको कैसे पता जय जिनेंद्र? तो फिर पता कि वो उल्टा चश्मा तारक मेहता, उसमें एक ऐसा कोई रोल करने वाला है, वो बार बार जय जिनेंद्र बोलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, अन्य संप्रदाय वाले जय जिनेंद्र बोलते हैं। लेकिन हमारे जो ज्ञानशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सिखाया जाता है जय जिनेंद्र बोलना। तो सबको जब भी जैन बंधु मिले, ये हमारी पहचान है, कोई भी दूसरा भी मिले जय जिनेंद्र, वो सामने वाला भी कहेगा कि ये जैन है। तो संस्कृति को सुरक्षित करने वाले कौन है? हम, ये दूसरा कौन है? इसलिए जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग। और घरों में भी ध्यान से सुनने की बात, घरों में भी जैन संस्कृति के अनुरूप फोटो होने चाहिए। और आप यदि सनातनी संस्कारों के फोटो रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वो क्या सोचता है? भाई ये सनातनी घर होगा, सनातनी घर होगा। तो आज जैन संस्कृति के अनुरूप बहुत कम चित्र मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कभी कभी हीरो हीरोइन के फोटो मिल जाते हैं, क्रिकेटरों के फोटो मिल जाते हैं। अरे हमारे जो महापुरुषों के हैं तो उनका भी एक स्मृति होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले हम जैन है, भगवान महावीर का फोटो होना चाहिए। फोटो वंदनीय नहीं है, फोटो वंदनीय, ये हमारी स्मृति है, हमारे संस्कार है।
जैसे आप दादा परदादा को फोटो क्यों रखते हैं, आप अपने पोते परपोते को कहते नहीं कि हमारे दादाजी हुए परदादाजी, वैसे ही भगवान का है, गुरु का, ताकि ध्यान में रहे। और ये जैन परिवार है, ये तेरापंथी परिवार, प्रत्येक घर में भगवान का, गुरु का ये होना चाहिए ताकि पता चलता है। और घर के बाहर भी जैसे जय भिक्षु है, जय तुलसी है या ओम अभिलाषी को नमः है, तो हमारे को पता चल जाता है कि ये तेरापंथी घर है। या नौका मंत्र लिखा हुआ होता तो ये सोचते हैं भाई ये जैन परिवार है, जैन परिवार। तो इसलिए बहुत जरूरी है संस्कृति, खान पान में भी संस्कृति बोलनी चाहिए, जैसे कल संतों ने बताया नहीं पूरा। तो ये बहुत जरूरी है, हमारा खान पान स्वस्थ रहे, हमारी चर्या स्वस्थ रहे। और जितनी चर्या स्वस्थ रहेगी, खान पान स्वस्थ रहेगा, जितने अच्छे संस्कार होंगे, उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारी संस्कृति निर्मल और पवित्र होगी। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं ये सब संस्कृति के प्रति आस्था रखे। और भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ है, और ये 4 स्तंभों के कारण ही ये भारतीय संस्कृति का मेल खड़ा है। आज अन्य कई भी देशों में जाओ, आज भी भारत का मान है, सम्मान है। क्यों? भारत में चरित्र की प्रधानता है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। गंत पंत कहते नहीं, गंत भी है, पंत भी है, निर्गंत भी है, मतलब साधु है, संप्रदाय है, और सब निरपेक्ष, मतलब एक दूसरे के प्रति अहो भाव रखने वाले हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का भाव रखने वाले हैं। इसलिए हमेशा ग्रंथ पंत संत ये 3 जहाँ होते हैं तो संस्कृति मजबूत होती है। ये 4 स्तंभ है, इनकी सबको आराधना करनी चाहिए। मेरा चरित्र उज्जवल रहे, मन में समानता का भाव रहे, भाईचारा का भाव रहे, और चौथा कौन सा है? स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है, ये जरूरी है। किसी को स्वतंत्र नहीं बनाना, पर सब स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता की परिभाषा समझना जरूरी है, ध्यान रखना। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज 27 तारीख है।